नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद के सूरजकुंड में स्थित कॉन्वेंट हॉल में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधिवत शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए मंथन होगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। शिविर के द्वितीय सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जानकारी दी जाएगी और इसमें जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। टैगलाइन है, सीखना जारी है, व्यक्तिगत रूप से भी सामूहिक रूप से भी। प्रशिक्षण का मतलब ही यह है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आप किसी भी दायित्व पर हैं, तो सीखना जारी रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पार्टी की क्या दिशा देखते हैं, कार्यकर्ताओं को क्या यहाँ से मिलने जा रहा है और आगे आने वाले कामों में क्या परिवर्तन होगा? पार्टी हमेशा अपने वैचारिक आधार को दृढ़ करती है ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में, जो एकात्म मानववाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और अंत्योदय जैसा हमारा विचार है। पार्टी अपने सैद्धांतिक विषय, कार्य पद्धति के विषय, मैं नहीं, पार्टी आगे, पार्टी नहीं, देश और भी आगे, व्यक्ति से ऊपर पार्टी, पार्टी से ऊपर देश, ये जो वैचारिक हमारा अधिष्ठान है, जिस प्रकार से केवल अपना वर्ग नहीं, सर्व समाज सबसे आगे, तो इस प्रकार के जो व्यावहारिक संस्कार हमने दिए हैं, उन संस्कारों को दृढ़ करते हैं और उसके साथ साथ जो तत्कालीन योजनाएं होती हैं विभिन्न राज्य सरकारों की, देश की सरकार की, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैसे हो रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है और बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो वैचारिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक तीनों पक्षों पर प्रशिक्षण। केंद्र से मुख्य तौर से कौन कौन से नेता यहाँ पर? केंद्र से हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, अपने V सतीश जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, गजेंद्र शेखावत जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री, हमारे सभी सांसद, हरियाणा के मंत्री, आज उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो ऐसे बड़ा इसको कहूँगा कि प्रशिक्षण के जो धुरंधर लोग हैं वो सब प्रशिक्षण देने पर आएंगे। धनखड़ जी, बस एक ही छोटा सा सवाल है, पहले भी प्रशिक्षण शिविर होते रहे हैं, इस प्रशिक्षण शिविर में पहले के शिविरों के मुकाबले क्या खास कुछ अलग होने वाला है? देखिए, विषयों को व्यावहारिक पक्ष इस बार ज़्यादा होंगे, मतलब जैसे केवल उपलब्धियां नहीं बताएंगे, 8 साल में लोगों का जीवन कैसे बदला है, इस विषय की तरफ देखने की बात है। अमृत काल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 25 साल आगे का सोचो, तो 25 साल आगे के सोचने के व्यावहारिक विषय क्या है जी, तो इसलिए इस बार के लिए छोटा सा जी 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 बराला जी, आपके समय में भी प्रशिक्षण शिविर लगते रहे हैं, इस बार का प्रशिक्षण शिविर किस तरह से अलग होगा, क्या खास कुछ अलग होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम ही अलग प्रकार का होता है और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक बहुत अहम कड़ी है और ये हमारा प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का और मंडल स्तर का अलग अलग स्तर के ऊपर होता है। और ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ विशेष इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि अभी हम नगर परिषदों के चुनाव जीत करके आए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे। तो इस बार क्या किन किन खास मुद्दों पर रहना, संगठन को मजबूत करना, जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, ये कार्यकर्ता के विकास के लिए होता है, कार्यकर्ता के निर्माण के लिए होता है, इसलिए इसमें हर इस प्रकार का जो सत्र जो कार्यकर्ता के विकास में सहायक सिद्ध हो वो इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर रखा जाएगा और अलग अलग वक्ता केंद्र स्तर से बड़े नेता इस प्रशिक्षण शिविर में मार्गदर्शन के लिए आएंगे। कहा जाता है कि सूरजकुंड बहुत लकी है, जब जब यहाँ प्रशिक्षण शिविर होता है उसके बाद बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करती है बीजेपी, क्या ये सच है? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूर्व में जिस प्रकार से आपने बात की है, सूरजकुंड में एक पहला जो बड़ा कार्यक्रम था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के विरोध में युवा कांग्रेसी काली पट्टी बांधकर विरोध में उतरे और जमकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्होंने नारेबाजी की। साथ ही नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले और फार्मेसी बोर्ड के अंदर 50 करोड़ के हुए घोटालों पर जवाब भी मांगा। साथ ही आरोपी नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों उन पर कार्यवाही नहीं हुई, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा। युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में नैतिकता हो तो अपने आरोपी नेताओं को गिरफ्तार करे। हाथों में काले झंडे और अपनी बाजुओं में काला पटका लगाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे तमाम युवा कांग्रेस के हैं, जो फरीदाबाद युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रशिक्षण शिविर के अंदर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फरीदाबाद के अंदर हो रहे घोटालों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष नितिन सिंगला का कहना है कि फरीदाबाद का यूथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जवाब मांगता है कि फरीदाबाद में हुए 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले के अंदर आज तक किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं फार्मेसी बोर्ड के अंदर लगभग 50 करोड़ के हुए घोटाले के बावजूद भी भले ही एक एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन और कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए फरीदाबाद की युवा कांग्रेस इन 3 दिनों में काला दिवस के रूप में मनाएगी और फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन आपको अगले 3 दिनों में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग कैंप आज फरीदाबाद के अंदर आयोजित की जा रही है। उस कैंप के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 दिन के लिए अपने हरियाणा प्रदेश के वे शीर्ष नेताओं को बुला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस 200 करोड़ के घोटाले पर उनका क्या विचार है। क्या इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर के अंदर ये दोबारा से ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है? जो पहले प्रशिक्षण शिविर लगा था उसके बाद तुरंत बाद फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम में। कैसे नगर निगम के खाते से 200 करोड़ रुपए उन ठेकेदारों के खाते में चले गए जिन्होंने मौके पर एक ईंट तक नहीं लगाई। कैसे फरीदाबाद को लूटने का काम किया। टैक्स पेयर्स के ईमानदारी के पैसे को, जो कि टैक्स का पैसा जो पानी के बिल, हाउस टैक्स के बिलों से भरा जाता है, ट्रांसफर फीस से दिया जाता है, उस पैसे को गलत इस्तेमाल करा गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला यूथ कांग्रेस, जिला फरीदाबाद यूथ कांग्रेस 3 दिन तक हम काला दिवस मनाएंगे और बीजेपी सरकार से पूछेंगे कि आखिरकार कैसे 3 दिन तक इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर वो इस चीज से मुंह छुपा सकते हैं कि फरीदाबाद को उन्होंने लूटने का काम करा। दूसरा सवाल, दूसरे दिन हमारा सवाल होगा फार्मेसी घोटाला। बताएं कि आखिरकार कैसे केसी गोयल जिन्होंने इस बात की उन्होंने घोषणा करी है कि कैसे 10,000 लाइसेंस फार्मेसी के चेयरमैन ने 50,000 रुपए के अंदर पर 50,000 रुपए यानी कि 50 करोड़ का घोटाला फार्मेसी चेयरमैन ने और उसकी टीम ने किया। सरकार जवाब दे इसके ऊपर कि आखिरकार इतने घोटाले इस हरियाणा के अंदर होने के बावजूद भी आपकी इच्छा हो गई, आपका जमीर बच गया जो आपने यहाँ पे इस कैंप का आयोजन करा। नितिन जी, दोनों घोटालों में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। आप ये बताइए, आज किसी भी बात से फरीदाबाद के क्या किसी नेता को बचाया जा सकता है? क्या ये अफसर जो पकड़े जा रहे हैं, जो जेल में बंद हैं, क्या वो इसके गुनहगार हैं? आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो गया और भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी पार्षद उसमें लिप्त नहीं है, एक भी नेता उसमें लिप्त नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के फरीदाबाद में होने के बावजूद फरीदाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका गया। बता दें कि ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम के संचालक किशन बजाज ने अस्पताल में स्थित पब्लिक प्राइवेट पर्सनल पार्टनरशिप के तहत बनाए गए हार्ट सेंटर पर एक बुजुर्ग के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं और हार्ट सेंटर के डॉक्टरों और मामले में सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के मुख्य गेट का है, जहां पर फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी करते हुए हार्ट सेंटर के डॉक्टर और फरीदाबाद के सिविल सर्जन
डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बुजुर्गों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक हार्ट सेंटर खोला गया है, जहां पर आश्रम के एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल के हार्ट सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज कर स्टंट डाल दिया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसका भुगतान उन्होंने आश्रम के चंदे से कर दिया। लेकिन जब दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो उन्हें फोर्टिस अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बुजुर्ग को स्टंट डालने में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते उनकी तबीयत आज भी खराब है। इस लापरवाही को लेकर जब उन्होंने हार्ट सेंटर के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने दोबारा इलाज कराने के नाम पर फिर पैसे मांगे, जिसके बाद उन्होंने इस लापरवाही की शिकायत फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता को दी। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने हार्ट सेंटर के डॉक्टर के खिलाफ इलाज में हुई लापरवाही बरतने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके चलते आज मजबूरन वृद्धाश्रम के सैकड़ों बुजुर्ग इकट्ठा हुए और हार्ट सेंटर के डॉक्टरों और फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। अगर हमारे बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो आते हैं हमारे सहारे, अगर हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो उनकी देखरेख नहीं होगी तो हम क्या करेंगे बताओ? तो यही तो करेंगे ना, आज उसके साथ है कल किसी और के साथ है, फिर क्या करेंगे हम? ना हम चंदा इकट्ठा करके पैसा लगाएं, उसके बाद भी ठीक ना हो मरीज, क्या फायदा? तो कितने बुजुर्ग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या प्रमुख मांगे क्या हैं? हम तो यही चाहेंगे कि जैसे ठीक हो हमारे मरीज, प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिला, उसको लेके आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, पुतला फूकने वाले हैं। पुतला किसका फूकने वाले हैं? हमने दानी पब्लिक से पैसा लिया, उसमें पैसा लगाया है दान का, और उसको कोई आराम नहीं आया। आश्रम में 2 दिन बाद फिर उसको लेके आया, भाई उसकी वही पोजीशन जो पहले थी, उन्होंने 1 दिन के लिए फिर रख लिया। कमल फिर हमने स्टैंड डाल दिया, अब इससे आगे जब भी लेके आओगे आपका पैसा लगेगा। दोबारा भी पैसे लिए मेरे से, तो हमने इसको फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए, एंजियोग्राफी करी इसकी, डॉक्टरों के कहने रिपोर्ट के आधार पे इसका स्टंट बिल्कुल सही नहीं पड़ा। हमने सीएमओ के एक लेटर लिखा है, आज 10 दिन हो गए, उसको कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। तो आज हम इसके खिलाफ एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, डीसी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम 10 दिन और इंतजार करेंगे। हमारे पास वृद्धाश्रम में 70 लोग हैं, 70 के 70 हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे डीसी ऑफिस पे। अगर इसमें किसी की हताहत हो गई, किसी की मौत भी हो गई, तो उसका बीके हॉस्पिटल हार्ट सेंटर जिम्मेवार होगा। तो पुतला फूकने वाले हैं, किसका पुतला फूकेंगे और बीके के बाहर? हार्ट सेंटर का पुतला है और सीएमओ का नाम का पुतला है, समझ लो कि सीएमओ का पुतला फूक रहे कि कोई सुनवाई हमारी नहीं करी। तो बड़ी खबर के और बल्लभगढ़ बस डिपो से चलकर सूरजकुंड को जा रही बस के अचानक ब्रेक फेल होने के कारण बस बाटा पुल के पास लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे में जा टकराई, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान बस में कई सवारियां भी थी और सवारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि बस में स्कूली बच्चे भी बैठे हुए थे जो अपने स्कूल के लिए जा रहे थे। अन्य सवारी भी थी जिसमें कोई भी किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। ड्राइवर और लोगों को बचाने के लिए ड्राइवर ने बस को फुटपाथ पर चढ़ा दिया, जिसके कारण बस तो क्षतिग्रस्त हो गई मगर लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची है। ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बच गई। मैडम, इसकी ब्रेक फेल हो गई थी, पब्लिक को बचाने के चक्कर में मुझे गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ानी पड़ी। कहाँ से आ रही थी बस? बस बल्लभगढ़ डिपो से आ रही थी। किस तरफ जा रहे थे? सूरजकुंड जा रही थी। गाड़ी का रूट है बल्लभगढ़ से सूरजकुंड। बल्लभगढ़ से सूरजकुंड जा रही थी और ब्रेक फेल होने की वजह से? हाँ जी। इसमें सवारी भी थी? हाँ जी, चार लड़के थे स्कूल के, वो बच्चे के चोट खैर किसी के नहीं आई, किसी के चोट नहीं लगी है। सब जो सवारियाँ थी वो सुरक्षित है? हाँ जी, सुरक्षित। वो निकल गए, बच्चे स्कूल के लिए निकल गए।
की खबर की और पलवल के गांव औरंगाबाद स्थित मनसा ग्रीन सोसाइटी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाओ मुहिम के तहत इनेलो की महिला वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रानी रावत ने सोसाइटी में 51 फलदार पौधे लगाए। इस अवसर पर रानी रावत ने कहा कि इनेलो पार्टी की तरफ से पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में एक वर्ष में 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बहिन गांव में 2000 विभिन्न किस्म के फलदार पौधे लगाकर की थी और तभी से उनका लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज मनसा ग्रीन सोसाइटी में उनके द्वारा 51 फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें आम, अमरूद, जामुन, नाशपाती, बबूगोशा, अंजीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून वर्ष 2023 तक इनेलो पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में 51,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर लगातार इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पौधारोपण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर इनेलो पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। से शुरू की थी और उस दिन हमने 2000 पौधे लगाए थे। श्रीमती कांता चौटाला मुख्य अतिथि थी प्रोग्राम की। 5 जून का प्रोग्राम था, तो उसके बाद लगातार हम पौधे लगा रहे हैं जहाँ भी जब भी टाइम मिलता है और जब भी मौसम ठीक होता है। जैसे थोड़ी बारिश थी तो हमने सोचा पौधे बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे, तो आज हमने 51 पौधे लगाए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मनसा ग्रीन में किस तरह के पौधे हैं, क्या क्या इसका लाभ होगा? ये सारे फलदार पौधे हैं और जैसे हम मार्केट में देखते हैं फल खरीदने जाओ तो एक आम भी खरीदो तो 20 रुपए का आता है इस महंगाई के दौर में, और उसके बाद उसमें कितने केमिकल लगे होते हैं हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है, कैसे वो पकाए हैं, कैसे वो उगे हैं, कितने गंदे पानी में वो पेड़ खड़ा है। तो उस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करते ही हैं प्लांट, साथ में हमारा हेल्थ का भी बेनिफिट है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हेल्दी फूड खाएंगे तो सेहत ठीक रहेगी और अनहेल्दी खाएंगे तो अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये प्लांट्स हैं, जैसे मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ATM एक मैंगो है, ऑल टाइम मैंगो है, दशहरी है और ये अमरपाली है, बहुत सारी वैरायटी हैं। जामुन है, ब्लैक जामुन है, वाइट जामुन है। अगर हम अमरूद की बात करें तो इलाहाबादी है और सफ़ेदा है और ब्लैक मैंगो भी एक नई वैरायटी आई है और नाशपाती है, बबूगोशा है, अलग अलग हाँ, और अंजीर है। मतलब जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फल तो वैसे ही सारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जो आप अभियान है पेड़ लगाने का, कब तक इसे पूरा कर लेंगे? 1 साल का, अगले साल 5 जून से पहले हम ये अभियान पूरा कर लेंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।